Okay friends, so now we will see the next phylum and that is phylum number 7 and mollusca. Mollusca, ठीक है, कभी आप जो है समुद्र किनारे गए होंगे तो आपको सीपियां दिखती हैं, ठीक है, या आप शंख जो है उससे भली भांति परिचित है। शंख जो है बहुत बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, वो ऐसे कलेक्ट भी करते हैं जब वो बीचेस पे जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली एनिमल्स की शेल होती है, ठीक है, इनमें एनिमल्स रहते हैं अंदर। तो ये जो जितने भी शेल वाले एनिमल्स होते हैं दे कम्स अंडर द मोलास्का ग्रुप, ठीक है। शेल के अलावा भी कुछ जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें शेल नहीं होती बट उनका जो बाकी फीचर्स है वो इनसे मिलते जुलते हैं, तो वो भी इनमें आते हैं, जैसे कि कटल फिश, सीपिया, जो कि एक मोलास्का ग्रुप, या स्क्विड जो है एक फिश है, जो कि इट्स नॉट अ फिश। यदि हम बायोलॉजिकली बात करें तो इट्स नॉट अ फिश, लेकिन वी हम कॉमन नेम हम ऐसे देते हैं, कटल फिश, जेली फिश, ऑल्दो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर पाइसेस ग्रुप, ठीक। तो जो कटल फिश है या स्क्विड है दे कम्स अंडर द मोलास्का ग्रुप। मोलास्का ग्रुप का नाम मोलास्का इसलिए है, इट इज फॉर्म विद द टू नेम मोलिस, ठीक है, वन नेम इट्स मोलिस मीन्स सॉफ्ट। तो इनके जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, तो दे आर ऑल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल एंड सो मराइन, यूजुअली दे आर एक्वेटिक एनिमल्स है, तो मोस्टली मराइन होते हैं। तो ये जो है कहलाते हैं मोलास्का बिकॉज दे आर हैविंग सॉफ्ट बॉडी, तो दे आर ऑल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ठीक है। अब इनकी क्या क्या जो फीचर्स है वो यदि हम देखें तो दे आर ट्रू सीलोमेट्स, they are triploblastics, complete gut. Most of the animal have bilateral symmetry, लेकिन स्नेल जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच इज अ एसिमेट्रिक एनिमल, जिसमें किसी प्रकार की सिमेट्री बॉडी में नहीं पाई जाती। आप किसी प्लेन से काटे और उसमें सिमेट्रिकल जो है डिवीजन हमें नहीं मिलेंगे। तो मोस्ट जो है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, बट द स्नेल इज एन एक्सेप्शन। स्नेल एक एसिमेट्रिक है। स्नेल, हालांकि स्नेल के ऊपर भी आपने देखी होगी शेल, तो स्नेल जो है एक क्या है, मोलास्का है, ठीक, बट एक एसिमेट्रिक मोलास्का, ठीक। बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सीलोमेट, कंप्लीट गट, ठीक, ये जो है इसके फीचर्स है। इसके अलावा इसका जो बॉडी पैटर्न होता है, बॉडी डिवीजन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, इसमें जो है जो डॉर्सल पार्ट होता है बॉडी का, उसमें ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो इसे कहते हैं विसरल मास। जो वेंट्रल पार्ट होता है वहां पे मस्क्यूलर फूट होता है, ठीक है, मसल से बना हुआ फूट होता है जिसकी मदद से वह लोकोमोट कर सकता है, ठीक है। और इंटीरियरली हेड होता है इसमें, ठीक है। जो शेल होती है इट इज जस्ट एन कवरिंग ऑफ दैट एनिमल, उसके अंदर कंप्लीट जो है एक एनिमल जो है बॉडी होती है, मस्क्यूलर बॉडी होती है, जिसमें डॉर्सल पे ऊपर जो रहता है विसराज रहते हैं, जबकि वेंट्रल या नीचे की पार्ट में जो है हमें एक मस्क्यूलर फुट दिखता है जिसकी मदद से वह लोकोमोट करता है, और इंटीरियरली इसमें हेड होता है, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट्स हमने देखे, बॉडी का पैटर्न किस प्रकार का होता है वो हमने देखा, ठीक है। इनमें जो है एक ग्लैंड्यूलर फोल्ड पाया जाता है, कहां पर, डॉर्सल पार्ट पे, ठीक है, डॉर्सली होता है यह ग्लैंड्यूलर फोल्ड। इस ग्लैंड्यूलर फोल्ड को एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है जो कि ग्लैंड्यूलर है। ग्लैंड्यूलर मतलब उसमें ग्लैंड्स होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो कि सिक्रीशन का काम करती हैं। तो जो भी सेल्स सिक्रीट करती हैं उसे हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर या ग्लैंड सेल्स, ठीक है। तो यह जो फोल्ड होता है यह ग्लैंड्यूलर फोल्ड होता है, इसे मेंटल कहा जाता है, और यह मेंटल सिक्रीट करता है उस मोलास्का की शेल को। इट सिक्रीट्स द secretes shell,
ठीक है, जो शेल होती है वह यह जो है कैल्शियम का जो स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वह इस मेंटल के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो डॉर्सली एक ग्लैंडुलर फोल्ड होता है जिसे मेंटल कहते हैं, वह उसकी शेल को सिक्रीट करता है। ठीक है, ये देख लिया हमने। ठीक है, अब ठीक है, अब यदि रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन के लिए जो एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें गिल्स होते हैं, जो कि पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें गिल्स होते हैं, जबकि जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो कि लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनमें जो है पल्मोनरी सैक होते हैं। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, उन्हें कहते हैं पल्मोनरी सैक। ठीक, तो ये रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है, तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ठीक है, जैसा कि हमने ऑर्थोपोडा में देखा। ठीक है, हीमोसिलोमेट्स होते हैं ये भी। ठीक है, दे आर ऑल्सो हीमोसिलोमेट्स। ठीक, उसके अलावा इनका जो ब्लड होता है ब्लू कलर का होता है, और ब्लू कलर किस कारण से होता है, एरिथ्रोसाइनिन नाम के पिगमेंट की वजह से, जो कि इनके ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइनिन। ठीक, तो यह ब्लू कलर का ब्लड इनमें पाया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है, तो एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है इनमें, और इनकी जो किडनीज होती है उन्हें ऑर्गन ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ बोजानस भी कहते हैं, जो इनकी किडनीज होती है, ऑर्गन ऑफ बोजानस, जिसके के द्वारा एक्सक्रीशन किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया के। ठीक, तो सभी फीचर्स हमने देख लिए हैं इनके। मोलास्का ग्रुप जो है दे आर द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलास्का। क्यों, क्योंकि इनकी होती है 87,000 स्पीशीज। ठीक है, सॉरी 87,000 species. So they are the second largest phylum of animal kingdom. अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, सीपिया या कटल फिश, स्क्विड, ठीक है, कॉन्चा जो शंख जिसमें होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं कॉन्चा। ठीक है, स्नेल। ठीक, तो ये सभी जो है मोलास्का है। इसके अलावा ऑयस्टर्स, ठीक है, सीप वाला एनिमल, जो सीप रहती है जिनमें, ठीक है, तो वो भी ऑयस्टर कहलाते हैं। ठीक, तो सीपिया, स्क्विड, कॉन्चा, स्नेल, ऑयस्टर्स, दे ऑल आर मोलास्का। ठीक, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सी फूड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये एक सी फूड है एक प्रकार का, और जो कि जो है बहुत पसंद किया जाता है। दे आर वेरी एडिबल और दे आर वेरी डिमांड में होते हैं ये सी फूड्स। तो मोलास्का के फीचर्स हमने देखे। दे आर ऑल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। अब हम देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम नंबर 8 इकाइनोडर्मेटा जिसमें की आती है स्टारफिश। इकाइनोडर्मेटा का नाम इकाइनोडर्मेटा इसलिए है क्योंकि इकाइनोस मीन्स होता है स्पाइंस, डर्मिया मतलब स्किन, आटा मतलब ग्रुप। तो इकाइनोडर्मेटा में ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी की स्किन स्पाइनी होती है। ठीक है, सो दे आर हैविंग स्पाइनी स्किन, तो दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ठीक, तो इनके क्या फीचर्स होते हैं देखते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑल ट्रू सिलोमेट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, हैविंग कंप्लीट गट,
ठीक है। दे आर हैविंग पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। क्यों पेंटामेरस कहते हैं? रेडियल सिमेट्री मतलब, ठीक है, रेडियस में किसी प्लेन से कट करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगी रेडियस सिमेट्री, ठीक है। लेकिन पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री मतलब पर्टिकुलर 5 प्लेन्स पे आप कट करोगे तो वह जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। इट इज कॉल्ड एज पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश है, ठीक है, तो स्टारफिश को आप जो है इस प्लेन पे काटोगे तब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है, या इस प्लेन पे काटोगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। इसके अलावा यदि आप किसी और प्लेन में, रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लेन में एक रेडियस के किसी भी प्लेन पे आप काटते हैं तो इक्वल डिवीजन होते हैं। लेकिन पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री में एक रेडियस के 5 प्लेन्स पे जब आप काटते हो पर्टिकुलर स्पेसिफिक, तभी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। तो इस प्रकार इनमें होती है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ठीक है। ओके, सो ये हमने देखा। उसके बाद फीचर क्या है इनका? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सभी में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ही आएगा। सारे एडवांस्ड एनिमल आ गए हैं क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जो होते हैं दे आर मोस्टली थोड़े एडवांस है। एनालीट से जो है दे आर ऑल एडवांस्ड एनिमल। क्यों? क्योंकि उनमें प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स है, सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। तो जो एनालिट्स के बाद जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर यूजुअली एडवांस्ड एनिमल, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट गट होती है इनमें, इकाइनोडर्मेटा में। स्किन, एक्सोस्केलेटन जो होते हैं, स्पाइनी स्किन होती है इनकी, जो कि एक एक्सोस्केलेटन फॉर्म करती है इनमें, ठीक है। जबकि एंडोस्केलेटन जो होता है फॉर्म बाय कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, ठीक है। तो कैल्शियम से बना होता है एंडोस्केलेटन, और वह जो है डर्मा में रहता है, स्किन में रहता है, डर्मिस ऑफ वॉल, डर्मिस ऑफ बॉडी वॉल में यह एंडोस्केलेटन कैल्शियम से बनी हुई जो है रहता है, ठीक। एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो यह कैल्केरियस डर्मल ऑसिकल्स कहलाता है, जिनसे कि मिलके एंडोस्केलेटन, जैसे हमारा एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ है, वैसे इकाइनोडर्मेटा का जो एंडोस्केलेटन होता है वह डर्मल ऑसिकल से बना हुआ होता है, जो कि कैल्शियम से बनी हुई जो है स्ट्रक्चर होता है। और ये डर्मल ऑसिकल डर्मिस ऑफ बॉडी में रहती है, डर्मिस ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। जो बॉडी वॉल होती है उसकी जो डर्मिस होती है उसमें ये रहता है, तो उससे बनता है इनका एंडोस्केलेटन। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इकाइनोडर्मेटा का, और वह है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इनका फॉर्म होता है, एक मेड्रिपोराइट होता है, वाटर एंटर होता है, जहां से वाटर एंटर थ्रू मेड्रिपोराइट, एक पोर होता है जिससे कि वाटर जो है वो अंदर इनके एंटर होता है, और इस प्रकार एक वाटर से वेस्कुलर सिस्टम जो है इनका डेवलप होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकाइनोडर्मेटा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज वेरी डिफरेंट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मेड्रिपोराइट एक पोर होता है जैसे कि वाटर इनके अंदर जाता है, और उसके बाद जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका फॉर्म होता है, ठीक है। ट्यूब फीट, लोकोमोशन होता है इनमें ट्यूब फीट के द्वारा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनके वेंट्रल साइड पे बॉडी के, और उससे ही जो है ये लोकोमोट कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने स्टारफिश को यदि वेंट्रल साइड से देखा होगा तो इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर दिखता है, राउंड ऑल, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं इनके ट्यूब फीट, ठीक है, जिसकी मदद से ये लोकोमोट कर पाते हैं, ठीक है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ट्यूब फीट से भी जुड़ा हुआ होता है, और उसके ही द्वारा ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ओके, और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है।
तो ये है इनके फीचर्स। इनमें यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रीजनरेशन की बहुत एक्सटेंसिव कैपेसिटी होती है। यदि कोई पार्ट इनका कट हो जाए लाइक दिस, तो ये बहुत जल्दी उसे रीजनरेट कर पाते हैं, ठीक है, तो इसे फिर से फॉर्म कर सकते हैं। तो रीजनरेशन कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, ठीक है। और वहीं यदि बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दे प्रोड्यूस सिमेट्रिकल लार्वा, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर कि जो ऐसा लार्वा जो कि सिमेट्रिकल होता है उसे जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये इनके फीचर्स हैं इकाइनोडर्मेटा के। यदि इनके एग्जांपल्स देखें तो स्टार फिशेस या एस्टीरियास, सी आर्किन या इकाइनोस, सी कुकुम्बर, सी स्टार, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। सी लिलीज, ठीक है। तो ये सभी जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं इकाइनोडर्मेटा के, ठीक। तो इनके हमने देखे फीचर्स क्या होते हैं, स्पेशली फीचर्स इकाइनोडर्मेटा यदि आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो इकाइनोडर्मेटा से स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, एंडोस्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ डर्मल ऑसिकल्स, ठीक है, एंड लोकोमोशन विद द ट्यूब फीट। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फीचर। बाकी सभी आने ही है एडवांस्ड एनिमल में, चाहे वो एनालिट्स के बाद सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रू सिलोमेट्स, कंप्लीट गट, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, ठीक है, सिमेट्री, तो बाकी सब में बायलैटरल, लेकिन इसमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो कुछ एनालिट्स के बाद कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रू सिलोम या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर फाइलम के स्पेशल फीचर्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे यहां पर है पेंटामेरस, सिमेट्री, डर्मल ऑसिकल्स, ठीक है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम, ट्यूब फिट, ठीक है, ये रीजनरेशन कैपेसिटी, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। तो ये फीचर्स हमेशा याद रखिए, क्योंकि इनके ही जो है आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ज्यादा नंबर मिलेंगे बाकी सभी स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये हो गया इकाइनोडर्मेटा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फाइलम एंड दैट इज हेमिकॉर्डेट्स। Okay friends, now we will see the next phylum, 9 number, and that is Hemichordata. Hemichordata are also called half chordates. क्यों कहलाते हैं हाफ कॉर्डेट्स, ठीक है। द नेक्स्ट फाइलम इज कॉर्डेटा फाइलम, ठीक है। हेमिकॉर्डेट के बाद जो फाइलम है वह है नंबर 10 कॉर्डेटा फाइलम, ठीक है। ठीक, तो कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें जो है एक नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि कॉर्डेट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, ठीक है, जबकि यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स में सिफेलो में हेड में रहती है, यूरोकॉर्डेट में टेल में रहती है कॉर्ड, ठीक है। तो यह जो कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड जो है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली, ठीक है। और ये कहाँ रहता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये रहता है बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी, ठीक है। तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये हेमिकॉर्डेट में सिर्फ स्टोमोकॉर्ड या बकल कैविटी में पाया जाता है, सिर्फ, इसलिए उन्हें कहते हैं हेमिकॉर्ड। दैट मीन्स दे आर ओनली अ हाफ कॉर्डेट, दे आर नॉट लाइक कंप्लीट कॉर्डेट्स, ठीक है। जबकि कॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं जो
डेवलपमेंटल स्टेज होती है बॉडी की, लाइक एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो में जो है वो कंप्लीट नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होती है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, तो सिफेलोकॉर्ड में सिर्फ हेड में वो रह जाती है कॉर्ड, जबकि यूरोकॉर्डेट्स में सिर्फ टेल में वो कॉर्ड रह जाती है, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियो में वो रहती है कंप्लीट नोटोकॉर्ड, ठीक है, इसीलिए वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स एनिमल, जबकि हेमिकॉर्डेट्स में सिर्फ हाफ कॉर्डेट्स कहलाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बकल कैविटी में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज हाफ कॉर्डेटा, ठीक है। हेमी मींस हाफ, कॉर्डेट मींस हैविंग नोटोकॉर्ड और कॉर्ड, ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो हेमिकॉर्डेट्स आर द सेम ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रू सीलोमेट्स, organ system organization, bilateral symmetry, worm like body होती है इनकी, मोस्टली मराइन एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है, मराइन वाटर या सी वाटर में होते हैं, ठीक, ठीक है। इनके जो बकल कैविटी होती है, इट गिव्स राइज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर और रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं स्टोमोकॉर्ड, और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है हेमिकॉर्डेट्स का, स्टोमोकॉर्ड या इसे बकल डाइवर्टिकुलम भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो स्टोमोकॉर्ड है, इसी की वजह से इन्हें हेमिकॉर्डेट माना जाता है, ठीक है। तो बकल कैविटी गिव राइज कॉर्ड लाइक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ स्टोमोकॉर्ड, स्टोमो मींस माउथ, तो बकल कैविटी या ओरल कैविटी में वह रॉड रहती है, इसलिए उसे कहा स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। इसे बकल डाइवर्टिकुलम भी कह सकते हैं, ठीक है। गिल्स होते हैं इनमें फॉर रेस्पिरेशन, फेरेंजियल गिल्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, फेरेंजियल गिल्स, स्लिट्स होते हैं, गिल्स स्लिट्स, फेरेंक्स में स्लिट्स मतलब जो है स्लिट, लाइक हम कट कैसे लगाते हैं उस टाइप से स्लिट्स होते हैं, तो इन्हें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं इसमें फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। बॉडी जो डिवाइडेड होती है, किन किन पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबॉस्किस में, प्रोबॉस्किस जो होता है, प्रोबॉस्कस जो कि माउथ पार्ट होता है उसे कहते हैं प्रोबॉस्कस, और कॉलर और ट्रंक, कॉलर जो है वो नेक पार्ट होता है और ट्रंक जो है बॉडी पार्ट होता है। तो प्रोबॉस्किस, कॉलर और ट्रंक, इन तीन पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। इसका जो एक एग्जाम्पल है वह है बेलेनोग्लॉसस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है, इसे जो है एनालिड्स और कॉर्डेट्स के बीच की लिंक माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, वर्म लाइक जो है बॉडी किस में पाई जाती है, एनालिड्स में, एनालिड्स जो कि एडवांस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जबकि कॉर्डेट्स में कॉर्ड पाई जाती है। तो बेलेनोग्लॉसस या जो कि एक हेमिकॉर्डेट है, इसमें क्या था, इसमें स्टोमोकॉर्ड भी थी और इसका स्ट्रक्चर जो था वो वर्म लाइक था, इसलिए माना गया कि यह जो है यह ऑर्गेनिज्म एनालिड्स से इवॉल्व हुआ है और इसी के बाद से कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं, इससे जो है कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए, ठीक। तो इसे एक जो है कॉर्डेट्स और एनालिड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, ठीक। या और यदि रिप्रोडक्शन देखा जाए इनमें, तो ये जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स इनमें जो है सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो डिफरेंट जेंडर में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक ही ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एनालिड्स में हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म में जो है हर्माफ्रोडाइट हो सकता है, वो दोनों जो जेंडर्स होते हैं उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म में, लेकिन दे आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और जो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं उसे टर्नेरिया लार्वा कहते हैं,
ठीक है। बेलेनोग्लॉसस एक यदि इसका हम बना के देखें स्ट्रक्चर तो कैसा होगा, ये वर्म लाइक बॉडी है, ठीक है, ये प्रोबॉस्किस है, ठीक है, और यह कॉलर है, ठीक है। ठीक, तो यह इस प्रकार का होता है बेलेनोग्लॉसस, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, मराइन ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो ये हमने देखा हेमिकॉर्डेटा और हाफ कॉर्डेट। उसके बाद हम देखेंगे जो है फर्दर कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक, तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द कॉर्डेट्स।